नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रोवर्ल्ड से आप लोग के समक्ष। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबी लेकर आए। बात करने जा रही हूँ वृषभ राशि 2023। इसमें आपके करियर, आपके नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति इत्यादि के बारे में मैं बात करूंगी। वैवाहिक जीवन में तथा स्वास्थ्य में आपके क्या उतार चढ़ाव हैं उसके विषय में आपको मैं बात करूंगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि 17 जनवरी को मकर राशि से बाहर निकलकर शनिदेव अपने आधिपत्य राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं, या आपके दसम भाव में होगा। ये विशेष रूप से आपको का दसम भाव आपको प्रभावित करेगा। और देव गुरु बृहस्पति भी प्रवेश करने जा रहे हैं 22 अप्रैल को। वो अपनी स्वग्रही राशि मीन को छोड़कर अपनी मित्र राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके द्वादश भाव को सक्रिय करेगा। यानी कि कुल मिला के ये दोनों आपके लिए, शनि और बृहस्पति, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह रहेंगे 2023 में। अब इनकी वजह से जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण जो है क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। कई क्षेत्रों में सफलता मिलते हुए मुझे दिख रहा है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र भी ऐसे होंगे जिनके पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इस वर्ष में उन क्षेत्रों में कमी रहेगी और आपकी राशि के जातकों को अपना पूरा जोर लगाना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों, 2023 में कुछ शुरुआती दौर पे आपको, शुरुआती वर्ष में आपको कुछ मानसिक तनाव महसूस होगा और आप निर्णय लेने की क्षमता में कुछ समय के लिए देर करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी इससे और आपको देर करना हो सकता है कि आप देर करें। इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव और आपके आसपास की स्थिति का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ इससे, मानसिक तौर से गुजर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इससे प्रभावित होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि संभावना यह भी हो सकती है कि इस दौरान आपको विदेश जाने का मौका मिले। ऐसे प्रबल संभावना है कि इस दौरान आप दूसरे देश में जाकर रहना, यात्रा करना इत्यादि कर सकते हैं। 2023 वृषभ राशि दिन आपकी जो शुरुआत होगी, शुरुआती दिन जो होंगे आपके, कुछ राज बाहर निकल सकते हैं। इसके आपको थोड़ा सा झटका भी लग सकता है। मानसिक तौर पे मानसिक तनाव आपका बढ़ना स्वाभाविक होगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और मानसिक तनाव को स्वयं पर हावी मत होने दें। आपको आर्थिक स्थिति के हिसाब से मैं अगर बात करना चाहूँगी तो इस समय आपके अच्छे परिणाम मिलने की आशा बन सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। या आप सोचिए कि आपको रचनात्मक बनना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत भी करवाएगा इस दौरान, क्योंकि शनि जो है कर्म प्रधान है, आपके दसम भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही है, दसम भाव में है और चौथे भाव पे उसकी दृष्टि पड़ रही है। इस वर्ष आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल मीठा होगा। अगर आप सही सही मेहनत करते हैं तो जीवन में सफलता के रास्ते भी खुलेंगे। इस वर्ष आपको एक लंबी यात्रा करने के योग भी प्राप्त हो रहे हैं। आपको गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा। वर्ष की शुरुआती तिमाही मतलब 3 महीने के अंदर आपकी धन की स्थिति मजबूत रहेगी और आर्थिक स्थिति को आप मजबूत बना सकते हैं। और दूसरे टाइम पे मतलब 3 महीने के बाद आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं किसी वजह से नुकसान तो नहीं पा रहे हैं। और आप अपनी शिक्षा और व्यापार जगत में अगर आप अपने आप को रख रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा आपकी जा रही है, तो वो बहुत ही अच्छी और
सुखद होगी आपके लिए। आपको लंबी यात्राओं का भी सुख प्राप्त होगा। अगर व्यापार को देखा जाए तो प्रबल योग बन रहा है 3 महीने के बाद, मतलब कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद आपके योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। आप आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत दिखाई देंगे और कामयाब भी होंगे। अगर पारिवारिक जीवन में भी देखा जाए तो तनाव से बाहर निकलना होगा आपको। धीरे धीरे आपकी मानसिक चेतना का विकास होगा। शुरुआती दिनों में अगर आप विवाहित जातक हैं तो उनके विवाह बनने के सुयोग बन रहे हैं। संयोग ऐसा होगा कि अचानक ही आपका विवाह का प्रस्ताव आएगा और शादी होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। आपको नए नए रिश्ते प्राप्त होंगे। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छे अवसर मिल रहे हैं इन 3 महीनों में, और आपको इन चीज़ों में सुधार होता भी नज़र आएगा। आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इन 3 महीनों में आप देखेंगे आपको सुधार होता नज़र आएगा। परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आप हमेशा परिवार के पक्ष में रहेंगे। आपका योग भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। परिवर्तन होते रहेंगे, आपके बदलाव भी काफ़ी आएगा। आपका प्रमोशन में बदलाव आने के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं। इस दौरान आपके परिवार को आप समय कम दे पाएंगे और काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपके 10वें भाव में है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। यह समय आपके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने के लिए है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। थकान और कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। आपकी योजनाओं में जो गति है बनी रहेगी और उसका आपको परिणाम भी प्राप्त होगा। वृषभ राशि 2023 आपकी जातकों के लिए शुरुआती दिनों में विशेषतर आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नई योजनाओं पर भी काम करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना पड़ेगा और दूसरों की मदद करें। अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं को, जो भी आपका रोग, जैसे कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपको और समझ नहीं आ रही है, तो आपको बच कर रहना है उन सब चीज़ों से। किसी भी तरह के शारीरिक प्रकोप से बच सकते हैं तो बच के रहिए, क्योंकि इस समय आपको थोड़ा सा परेशान होने की संभावना शनिदेव आपको इससे प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आप लंबी और जो भी आप यात्राएं करेंगे उसमें आपको थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन यात्रा का योग उत्तम बन रहा है, तो यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो आपका यात्रा का योग उत्तम बनेगा। पूरे वर्ष पूरा मेहनत का है, मतलब आपकी वृषभ राशि वालों को पूरा वर्ष मेहनत का है। जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। फरवरी का महीना अगर मैं देखूं तो काम में मजबूती लाएगा। आप फरवरी के टाइम पे ज़्यादा मेहनत करना, आपके काम को देखिएगा, आपको मजबूती मिलेगी और आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको जो है व्यवहार में आपके कटुता से आप बचें, क्योंकि वाणी आप कंट्रोल करें। हो सकता है कि वाणी की वजह से कुछ काम बिगड़ सकते हैं। विदेशी धन लाभ मिलने के भी योग है। जो भी विदेश जाना चाहता है वो जा सकता है। विदेशी धन लाभ मिलने के योग बन जाते हैं और जीवन साथी से भी लाभ मिलने की संभावना है, धन लाभ मिलने की संभावना है। अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही खुशी लेकर आएगा और आपके मन में प्यार और रोमांस के फूल खिलेंगे। यानी कि अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो उस टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और प्रेम अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे उस टाइम पे, अप्रैल के मंथ में। और चारों ओर का माहौल सकारात्मक नज़र आएगा। मई का महीना एकदम ठीक ठाक व्यस्त जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपनी योजनाओं में आपको सफलता मिलेगी। और जून के महीने में कुछ कारणों की वजह से विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए तो मैं ये देख रही हूँ कि लगातार विदेश यात्रा के योग आपकी लाइफ में बन रहे हैं। अगर आप कुछ पढ़ाई के लिए जा रहे हैं विदेश तो आप जा सकते हो, या फिर किसी काम के लिए विदेश जा रहे हैं तो भी जा सकते हैं। लंबी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जैसे जुलाई से लेकर सितंबर के बीच आपका स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना पड़ेगा,
क्योंकि स्वास्थ्य मैं देख रही हूँ बार बार आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं और विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब बस ये है कि अक्टूबर का मंथ जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आपकी लाइफ में लाएगा और आर्थिक स्थिति में इजाफा बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। और जो कि आपकी आर्थिक स्थिति वहाँ से जब अचानक आपको धन लाभ मिलता रहेगा वो दिसंबर तक आपको मिलता ही रहेगा, जारी ही रहेगा। जून से लेकर नवंबर के बीच कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेगी। आपका कहीं भी तबादला हो सकता है। यह वर्ष आपकी लंबी यात्राएं और विदेश यात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और उसके भी काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। अगर मैं परिवार की स्थिति देखी जाए तो शुरुआती दौर पे आपका रुझान आपके परिवार पर रहेगा। इस समय आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियों का पूर्ण आपको ध्यान देना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। भले ही आप कुछ समय मानसिक दबाव में पड़े रहेंगे, लेकिन परिवार में खुशी बनाए रखने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच पारिवारिक तनाव रहेगा थोड़ा। प्रियजनों के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं भी बनी रहेंगी आपको। लेकिन वृषभ राशि वाले 2023 में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और घर का माहौल भी धार्मिक रहेगा। घर में शुभ कार्य संपन्न होंगे। दिसंबर का महीना सामान्य रहेगा। इस दौरान लोगों का आवागमन होने से आपके घर में उत्साह बनी रहेगी। बात करती हूँ स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए तो बृहस्पति देव महाराज की वजह से अप्रैल के बाद आपके स्वास्थ्य में गिरावट होने की योग बन रहे हैं और शनि महाराज आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और द्वादश भाव को देखेंगे तो इससे भी आपको थोड़ी सी परेशानियां होंगी। अब देखा जाए तो जहाँ पे आपका स्वास्थ्य, क्योंकि 10वें भाव से वो द्वादश भाव को देखते हैं, द्वादश भाव आपका जो है हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ाना इत्यादि हो जाता है, तो वो थोड़ा बहुत आपको परेशान करेंगे। देखा जाए तो राहु और बृहस्पति की युति आपके चंडाल योग का निर्माण करती है और शनि की दृष्टि से भी आप ज़्यादातर परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं ये कहूँगी कि शनि देव महाराज की आप कृपा चाहते हैं तो शनि का दान हमेशा करते रहें ताकि आपके स्वास्थ्य में कोई गिरावट ना आए। शनि की वक्री अवस्था जब तक रहेगी तब तक आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, क्योंकि इसी दौरान बृहस्पति देव महाराज भी वक्री होने की अवस्था में रहेंगे और आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और आप हमेशा किसी भी चीज़ के लिए वो मत करिए, कटौती मत कीजिए कि मुझे स्वास्थ्य मेरा सही है, ये वो, ऐसा नहीं। आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। बात करती हूँ वृषभ राशि वाले प्रेम जीवन के लिए। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि आपका प्रेम पार्टनर कैसा रहेगा, उसके बारे में बात करती हूँ। तो प्रेम संबंध में देखा जाए तो अनुकूलता बनी रहेगी। विशेष रूप से जनवरी से लेकर अप्रैल तक का आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, अपने पार्टनर से इसके साथ आप बहुत अच्छा वक्त बिताना चाहते हो तो आप बिता सकते हो और आप एक दूसरे से शादी के बंधन में भी बंध सकते हो। घर में शहनाइयाँ गूंज सकती हैं और अविवाहित लोगों को भी इस दौरान विवाह की सौगात मिल सकती है। अक्टूबर का मंथ जो है आपके लिए आपके रिश्तों में विशेष रूप से रोमांस पैदा करेगा और दिसंबर में थोड़ी बहुत आप थोड़े से परेशान नज़र आएंगे। मानसिक तनाव हो सकता है रिश्ते गड़बड़ हो सके, कम्युनिकेशन गैप हो जाए या फिर कुछ विरोधाभास हो जाए, थर्ड पार्टी आपकी रिश्ते में आ जाए, तो इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि यह पूरा वर्ष आपके रिश्ते के लिए काफ़ी हद तक अच्छा अनुभव प्राप्त करेगा और आपके पार्टनर के साथ आपकी नज़दीकियाँ भी काफ़ी अच्छी बढ़ेंगी। बात करती हूँ कार्य क्षेत्र को लेकर, तो यह वर्ष आपकी जनवरी से लेकर कहीं आपका तबादला भी हो सकता है। ऐसा संभव हो सकता है कि इस दौरान आपको कई नौकरियों के प्रस्ताव भी मिले। इसके बाद आप ये वर्ष है, आपको मेहनत पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस दौरान आपको जून से लेकर जनवरी
जून से लेकर नवंबर के बीच में नौकरी के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आपकी नौकरी में तबादला होने के चांसेस बन सकते हैं। नई नौकरी प्राप्त करने के योग भी काफ़ी अच्छे हैं और महत्वपूर्ण पदों पर आप पहुंच सकते हैं। लोगों को जो है काफ़ी परिवर्तन और तबादले का सामना करना पड़ सकता है। तो वृषभ राशि वालों तैयार हो जाइए और अपने आप अपने कर्म को महत्वपूर्ण सोच के उस पर काम करना चालू कीजिए। अगर हम धन की बात करते हैं तो इस दौरान आपको आकस्मिक धन लाभ मिलने के चांसेस बनते हैं। जीवन में वित्तीय अस्थिरता रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे और ये इसलिए रहेंगे क्योंकि हो सकता है कि आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी चीज़ें हैं आपको परेशान कर सकती हैं। तो हो सकता है कि उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाए आपको। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी। आपको अनेक प्रकार से धन के बड़े बड़े योग भी मिलते दिख रहे हैं मुझे। इस दौरान आपको एक से अधिक माध्यमों से धन खर्चा करेंगे और खर्चे शुभ कार्यों में खर्चा करेंगे, धार्मिक कार्यों में खर्चा करेंगे, करें जरूर करें, लेकिन फिजूल खर्ची भी होगी आपको, जो आप ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ सकता है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। और मैं ये कहूँगी कि इस दौरान आपको यात्राओं पे भी खर्चा करना पड़ सकता है। किसी बीमारी पे, मैंने जैसे बोला कि बीमारी इत्यादि पे आपको खर्चा होगा, तो हो सकता है इस तरह खर्चा हो सकता है। लेकिन आपकी आमदनी बढ़ रही है, आपकी प्रमोशन होएगा, आमदनी बढ़ेगी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन खर्चों में आपको कटौती करनी पड़ेगी और आपकी आमदनी में वृद्धि भी होगी। तो कुल मिला के मैंने आपको वार्षिक राशिफल 2023 वृषभ राशि वालों का बताया है। ये वृषभ राशि वालों का वार्षिक फल हमेशा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको तरक्की लाए। आपकी 2023 आपकी जीवन में नई उम्मीदें लाए। वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, जो भी है आपका, सब कुछ बहुत ही अच्छा जाए। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। नमस्कार।